डे 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर 7 लग्जरी प्रॉपर्टीज की इस सीरीज में मैं आज आपको लेके आई हूँ 7वें दिन की 7वीं प्रॉपर्टी। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि क्लाइंट्स ने बोला कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रॉपर्टी चाहिए, और वो एरिया है सेक्टर 20 के एडजॉइनिंग हमारा पीर मुशल्ला, जो कि जीरकपुर का पार्ट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा क्यों आई, क्यों क्लाइंट ने बोला कि हमें पीर मुशल्ला के एरिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएं। उसके दो रीजंस है। पहला, अगर आज की डेट में हम पंचकुला के अंदर कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो बजट जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, बजट सबसे बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि पंचकुला में 1.25 करोड़ के बजट में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी इसलिए निकली क्योंकि वो क्लाइंट जो पीर मुशल्ला में इनिशियली शिफ्ट हुए थे आज से 4-5 साल पहले, और जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में छोटे घर लिए थे या कुछ ऐसी लो बजट की प्रॉपर्टीज ली थी, सिर्फ एक इनिशियल अपने आप को अपडेट करने के लिए, इस एरिया के साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट अब निकली है। वो अपनी फैमिली को एक क्लास प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आज की मेरी प्रॉपर्टी की इस डिमांड को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं। जब भी मैं आपको कोई प्रॉपर्टी दिखाती हूँ तो बेसिकली मैं उसमें आपको फ्लैट दिखाती हूँ या फिर हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं। आज मैं आपको फ्लैट दिखाने से पहले इसी प्रोजेक्ट के एक ऐसे एम्प्लॉय से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी 4 साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं। लो राइज पूरा उन्होंने अपना डिलीवर किया, और हाई राइज में भी आज की डेट में क्यों इस प्रोजेक्ट की डिमांड आ रही है, उसके लिए मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मानवी मैडम से। हेलो मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपके बायर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आप इतनी you. मेहनत कर रहे हो, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा लंबे में नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा और स्ट्रेट सा क्वेश्चन जो आज के टाइम में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में आएगा, पीर मुशल्ला में डिमांड कैसे जनरेट होती है? पीर मुशल्ला एरिया में लग्जरी सेगमेंट को क्या आज की डेट में अगर लोग डिमांड में लेके आ रहे हैं, उसके रीजंस क्या है मैम? देखिए, पीर मुशल्ला के बारे में जो बहुत पहले की इमेज है, जैसे आपने पहले वीडियो में मेंशन किया है कि बहुत साल पहले लोगों ने यहाँ छोटे बजट की प्रॉपर्टी ले रखी थी, बट अब बिकॉज सेक्टर 20 के एडजॉइनिंग एरिया होने के बावजूद सेक्टर 20 में जो प्राइजेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं पंचकुला के प्राइजेस कि जो डिसेंट बजट के क्लाइंट है, एज यू मेंशन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की ब्रैकेट वाले लोगों के लिए पंचकुला में कुछ भी नहीं ना ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पीर मुशल्ला एंड ढकोली इज द ओनली अल्टरनेटिव एरिया जहाँ पे वो अपने लग्जरी सेगमेंट में एक अच्छा और डिसेंट घर जो है वो देख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कि मैम आपने बताया है कि लोग अपनी क्लास को अपडेट करने के लिए यहाँ पे इस बजट सेगमेंट में जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो पीर मुशल्ला में पीर मुशल्ला ढकोली में वी हैव एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो आज की डेट में अवेलेबल है। What is the main USP of your project basically? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इसके लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। आज का जो बायर है ना जी, सब मॉडर्न बायर्स हैं, सब इंटेलिजेंट बायर्स हैं, सब पढ़े लिखे बायर्स हैं जी। आज जो बायर है ना वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, प्रॉब्लम लेना नहीं चाहता जी। उसे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे उसे क्रिस्टल क्लियर डील मिले, बिल्डर्स अच्छे मिले, जो उसे बोला गया है वो उसे डिलीवर हो, उसे डिसेंट अमेनिटीज जो रहने के लिए उसकी जरूरत है। आजकल ये जो अमेनिटीज है ना ये बेसिक जरूरत बन गई है हमारी। हमें गार्डन भी चाहिए, हमें क्लब भी चाहिए, हमें पूल भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो ये बेसिक्स हो गए हैं। तो जहाँ पे उसे ये सारी चीजें मिल रही हैं और वो भी इस तरह से कि वो प्रॉब्लम ना बने, प्रॉपर्टी वो सिस्टमैटिकली वे से मिल रही है, सिस्टमैटिक तरीके से, आराम से, सूदिंग तरीके से, कोई डॉक्यूमेंटेशन की झंझट नहीं है उसे, कोई उसको सर्विस की झंझट नहीं है, उसके फीडबैक्स वो हम बिल्डर के लिए फीडबैक्स कहीं से भी आसानी से ले सकता है। एज यू मेंशन हमारा हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज पहले से ही रह रही हैं। तो इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट की जो क्वेरीज है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें आज के मॉडर्न बायरन को मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं फ्लैट दिखाने से पहले ही बता रही हूँ कि जैसा ऑलरेडी मैम ने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, लो राइज में फर्स्ट फेज इसका डिलीवर है। तो वॉट एवर द एमिनिटीज जो बिल्डर आपको कमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ बुकिंग, वो सारी एमिनिटीज यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं। तो वो एमिनिटीज का एक छोटा सा ओवरव्यू भी हम लोग आपको इस वीडियो में देंगे
और साथ ही साथ आज आपको फ्लैट भी दिखाने वाले हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आज फ्लैट का टूर जो है हम लोग बाद में करवाएंगे। पहले मैं आपको वो एमिनिटीज़ बताऊंगी जो आपको इस मायवान कंस्ट्रक्शन के फ्लैट के साथ बिल्कुल मिलने वाली हैं रेडी। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं अपने क्लब हाउस पे और इस क्लब हाउस में क्या क्या एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं वो हम पूछने वाले हैं मानवी मैम से। मैम, जैसे हम क्लब हाउस में पहुंच चुके हैं, अब क्लब हाउस तो आपका ऑपरेशनल है। इस पर्टिकुलर क्लब हाउस में कौन कौन सी ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो आज की डेट में क्लाइंट्स को जो है वो मिलने वाली हैं? अभी जहाँ हम खड़े हैं, पहले आप देखो, इट्स ब्यूटीफुल एंड डबल हाइट की जो है वो रिसेप्शन एरिया है जी। इसके साथ ही आ जाता है हमारा पार्टी हॉल, जिसमें आराम से आप 60 to 70 लोगों की जो गैदरिंग है वो कर सकते हो। किचन इज एडजॉइनिंग, टेबल चेयर ऑलवेज प्लेस्ड रहते हैं और फुली एसीड हॉल है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत सा जिम एरिया एंड रूफ पे मिलने वाला है रूफटॉप स्विमिंग पूल। तो कैन वी सी दैट आल्सो? यस ऑफ कोर्स, प्लीज। जी, ये है एक तमाम ब्यूटीफुल सा फेमस स्विमिंग पूल है एंड वी हैव स्प्लैश पूल आल्सो। फाइन। तो ये है मैम जिम। ओके। 3 साल से ऑपरेशनल, वेल मेंटेन्ड, ट्रेनर्स आते हैं आपको यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम योगा रूम, मेडिटेशन रूम की बात करें, वो भी इसी फ्लोर पे मिल जाएगा। वो भी इसी फ्लोर पे अवेलेबल है। तो दिस इज द अमेनिटीज जो आपने अभी देखी हैं। ऑल द अमेनिटीज आर वर्किंग एंड द पीपल हु आर रेजिडिंग हियर दे आर यूजिंग दीज अमेनिटीज वेरी वेल। सारी एमिनिटीज़ मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने उस फ्लैट की तरफ जो कि आपको मायवान कंस्ट्रक्शन में मिलने वाला है 1800 स्क्वायर फीट में। तो आप भी एक्साइटेड हैं उतने ही जितने मैं एक्साइटेड हूँ आपको ये फ्लैट दिखाने के लिए। तो डायरेक्टली लेके चलती हूँ आपको अपने फ्लैट के अंदर। अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने उस ग्रीन पार्क एरिया में जहां पे आपको सिर्फ ग्रीन व्यू ही नहीं मिलता, जॉगिंग ट्रैक मिलता है, बच्चों के लिए प्ले एरिया मिलता है, आउटडोर गेम्स और उसके अलावा एम्पी थिएटर और ये सारी चीज़ें जहां अभी आपको मैं फ्लैट दिखाऊंगी। फ्लैट की पोजेशन जो है वो दिसंबर से स्टार्ट होनी है, बट ये वो एमिनिटीज़ हैं जो बिल्डर ने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करी हुई हैं आपके इस फ्लैट में एंट्री से पहले। कॉरिडोर के अलावा आपको वाइड स्टेयरकेस तो यहाँ पे रहेंगी, डबल लिफ्ट आपको हर फ्लोर पे रहने वाली है और एक फ्लोर पे आपको मिलने वाले हैं मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ 4 अपार्टमेंट्स। 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपके पास आ जाता है ये ड्राइंग रूम का एरिया। इस ड्राइंग रूम के एरिया के साथ अटैच रहेगी मेरी फर्स्ट बालकनी ऑफ द फ्लैट। अब अगर मैं स्पेस की बात करूं, ड्रॉय डाइनिंग में आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस तो रहेगी, लेकिन मंदिर के लिए आपके पास बिल्डर ने एक बिल्कुल सेपरेट स्पेस जो है वो यहाँ पे छोड़ी है। तो आपके पास ड्राई डाइनिंग और मंदिर जो है वो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ सेपरेट आ जाता है। नाउ कमिंग टू द लेआउट, ड्राई डाइनिंग के बाद मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे तीनों बेडरूम्स और किचन की अगर मैं बात करूं तो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको मिलने वाली है मेरी ये किचन। और उसके अलावा यहाँ पे इस फ्लैट की एक और बड़ी यूएसपी है, वो है इसकी वाइड बालकनीज जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाने वाली हूँ। इस पर्टिकुलर फ्लैट में जैसे मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाने वाली हूँ तो आपको यहाँ पे 2 बड़े बेडरूम्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप इस बेडरूम की स्पेस देख लीजिए, स्पेस अच्छी खासी आपको मिल रही है। जब हमें बेडरूम में एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, हमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना पड़ता है? हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने वार्डरोब एरिया के साथ। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से हमारा ये वॉक इन क्लोजेट का जो वार्डरोब का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दिस विल बी योर फर्स्ट कबर्ड, सेकंड कबर्ड, देन थर्ड कबर्ड और लास्ट में जाके आपके पास एक और कबर्ड रहती है और बिल्कुल सामने बना सकते हैं आप अपना ड्रेसिंग एरिया। तो बहुत ही वाइड जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। पूरा वॉक इन क्लोजेट जो है वो मेरे इस फर्स्ट बेडरूम में आपको मिलने वाला है। अगर बात करूं मैं इसके अटैच वॉशरूम की तो दिस विल बी योर अटैच वॉशरूम जो कि आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ रहने वाला है। फुल हाइटेड टाइल्स ऑब्वियसली इसमें रहेंगी, सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है और प्रीमियम बाथ फिटिंग्स जो है वो आपको मेरे इस पर्टिकुलर वॉशरूम्स में रहेंगे और हर बेडरूम जो है वो आपको बालकनी से असेसेबल भी रहेगा। तो दिस विल बी योर वाइड बालकनी जो कि मैं आपको मेरे सेकेंड मास्टर बेडरूम से दिखाने वाली हूँ। अब अगर मैंने सेकेंड मास्टर बेडरूम बोला है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है और वो रीजन है इसकी स्पेस। पहली इसकी स्पेस
स्पेस आपको मेरे फर्स्ट बेडरूम जितनी ही स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल रही है। नॉर्मली हम लोगों के पास सोफा काउच के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बन पाती है, तो यहाँ पे ये स्पेस आपके पास बहुत अच्छी खासी अवेलेबल है। और अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो इस मेरे पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपको ट्रिपल का कवर्ड का एरिया जो है, वॉक इन क्लोजेट जो है वो पूरा प्रॉपर मिलने वाला है। ड्रेसिंग के लिए आपके पास बिल्कुल सामने स्पेस है, तो इन घरों में आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर मैं बात करूं मेरे इस सेकंड वॉशरूम की, तो मेरे सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको रहने वाला है ये अटैच वॉशरूम से सेम इसी फिनिशिंग के साथ ये सेकंड वॉशरूम भी आपको मेरे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। ये है हमारी उस बालकनी की तरफ, उस वाइड बालकनी की तरफ जो कि मेरे इन दोनों मास्टर बेडरूम्स के साथ अटैच रहने वाली है। मैं आपको किसी भी फ्लैट की बालकनी दिखाती हूँ, स्पेशली सैंपल फ्लैट की बालकनी दिखाती हूँ, तो वो हमारे को डेकोरेटेड करके मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये बालकनी आप अभी जिस व्यू में देख रहे हैं, जिस टाइल वर्क के साथ और ग्रीन पार्क के साथ देख रहे हैं, ये आपको इसी कंडीशन में मिलने वाली है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये बालकनी आपको इसी तरह से मिलने वाली है, जिसमें आपके पास यहाँ पे स्टोन वर्क आ गया, बीच में ग्रीन पार्क आ गया छोटा सा, और ये एरिया जाता है जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए प्ले जोन भी बना सकते हैं। तो इतनी वाइड बालकनी जो है वो आपको इस फ्लैट के साथ मिलने वाली है। करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम और हमारी किचन की तरफ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में बढ़ने से पहले दिस विल बी योर थर्ड वॉशरूम, जो कि आपका कॉमन वॉशरूम भी रहने वाला है। और मेरे इस थर्ड बेडरूम के साथ भी मेरा यही जो वॉशरूम है वो अटैच रहेगा। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं, बिल्डर ने इसको जो है वो किड्स रूम के हिसाब से डिजाइन करके बताया है कि आपके पास दोनों साइड कबर्ड के एरिया के बाद एक अच्छी खासी स्पेस रूम में रहती है। स्टडी टेबल आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी आपको ये मिलने वाली है, तो इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ भी आपकी बालकनी जो है वो अटैच रहेगी, जो कि मैं आपको किचन वाले एरिया से दिखाने वाली हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आ जाएगी मेरी ये किचन। सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है, लेकिन किचन जो आप अभी इस कंडीशन में देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन में विद द सेम स्टोन, विद द सेम टाइल वर्क एंड विद द सेम वुड वर्क आपको एज इट इज मिलने वाली है। कुछ चीजों का बिल्डर ने यहाँ पे खास ध्यान रखा है, जैसे किचन में भी आपको रूफ तक जो है वो टाइल्स लगा के दी हैं, ताकि ये जो मेंटेनेंस का आपका खर्चा रहता है वो कम हो जाए। वेट एरिया की बात करूं तो आप एक वेट एरिया जो है वो बाहर भी बना सकते हैं, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर के लिए आपके पास इस बालकनी में अच्छी खासी स्पेस है। अब ये मेरी बालकनी वाइड तो है ही है, मेरे किचन के अलावा मेरे किड्स बेडरूम के साथ भी मेरी यही बालकनी अटैच रहेगी। और कंप्लीट होता है मेरा ये 1800 स्क्वायर फीट का मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ पंचकुला के बिल्कुल नियर बाय सेक्टर 20 के एडजॉइनिंग में फ्लैट का टूर। 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा इस सीरीज का लास्ट डे। टूर मैंने आपको दे दिया है, फ्लैट दिखा दिया है, एमिनिटीज बता दी हैं, लोकेशन भी जो है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और साथ ही साथ आपको इस सीरीज के एंड में मैं आपको एक अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी टीम को आपका बहुत मोटिवेशन रहा, आपने बहुत सपोर्ट किया। 7 वाइब्स ऑफ मोहाली बनाने के बाद, 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर देखने के बाद, अब मेरे वो क्लाइंट जिन्होंने अभी तक हमारे साथ विजिट प्लान नहीं करी है या अभी कंसीडर कर ही रहे थे चीज़ों को, तो आज की डेट में एकअप ग्रुप के व्यूअर्स के पास, एकअप ग्रुप के सब्सक्राइबर्स के पास 1.5 करोड़ से लेके 6-7 करोड़ तक, इवन 10 करोड़ तक की ऑप्शंस जो हैं मोहाली जीरकपुर में मिक्स ऑप्शन की जो एक अच्छी खासी लिस्ट है वो आपके पास आ चुकी है। तो आप किसी भी स्टेट से अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपका बजट 1.5 करोड़ से लेके हाई लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए 4-5 करोड़ तक का जितना भी है, एरिया आपने चूज करना है, प्रॉपर्टी आपने चूज करनी है, लेकिन ऑप्शंस की लिस्ट हम आपको जो है वो दे चुके हैं। इस दोनों सीरीज के बाद आपके पास एक ऑप्शन बन जाती है कि चाहे आप जीरकपुर को कंसीडर करिए, चाहे आप मोहाली को कंसीडर करिए, बजट के अकॉर्डिंगली। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में आपके पास जीरकपुर में भी स्पेशियस फ्लैट्स अवेलेबल हैं और सारी एमिनिटीज के साथ प्राइम लोकेशन के ऊपर। बट अगर आपका चॉइस सिर्फ और सिर्फ मोहाली का है तो मोहाली की सीरीज में से भी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका बजट 2.5 करोड़ से अगर शुरू हो रहा है तो भी हमने आपके लिए ऑप्शन जो है वो निकाली हैं।
अब लास्ट में आपका क्या काम बचता है? आपका काम सिर्फ इतना बचता है कि इन दोनों सीरीज में से जो भी प्रॉपर्टीज आपके बजट, आपकी लोकेशन, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मैच करती हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी हमें विजिट करने का प्लान करिए, ताकि फेस्टिवल सीजन से पहले, प्राइस बढ़ने से पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल कर पाए। 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर, 7 वाइब्स ऑफ मोहाली, दोनों में लग्जरी सेगमेंट को हम लोग आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं उन क्लाइंट्स की जिन्होंने हमें स्पेशली कमेंट किए हैं, बहुत सारी कॉल्स आई हैं, जो अफोर्डेबल घर लेना चाहते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास। अगर मैं बात करूं आने वाली सीरीज की, तो आने वाली सीरीज में 1 सितंबर से हम आपके लिए एक स्पेशल मोटिव जो है वो लेके चल रहे हैं, जिसमें हम खास करके उन क्लाइंट्स के लिए वीडियोस लेके आने वाले हैं जिनका बजट जो है वो 55 लाख से लेके 75 लाख के अंदर है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो लोकेशन डेराबस्सी भी हो सकती है, खरड़ भी हो सकती है, जीरकपुर भी हो सकती है, और साथ ही साथ पंचकुला के नियर बाय की कुछ ऑप्शंस भी हो सकती हैं। ये सारी लोकेशन में बजट जो है वो 55 से 75 लाख रहने वाला है। फिर वो प्लॉट भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ दिवाली से पहले अगर आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन स्पेशली हम रेडी टू मूव भी लेके आएंगे। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट इन सब चीज़ों के साथ मैच करता है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास ही रहना चाहते हैं, रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं, तो 1 सितंबर से आने वाली हमारी इस सीरीज़ को भी वैसे ही सपोर्ट करिए जैसे आप अभी तक करते आए हैं। लग्जरी सेगमेंट का एक बहुत अच्छा कलेक्शन आपके पास हो चुका है, तो उसके लिए जिन्होंने अभी तक हमें विजिट नहीं करा है वो जल्दी से जल्दी फेस्टिवल सीजन से पहले हमें विजिट करने का प्लान कर लीजिए, और देखते रहिए एकअप ग्रुप को। चैनल पे हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और ऐसे ही हम नई नई सीरीज लेके आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।